फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। और इसके एक बार के उपयोग से ही आपके प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। प्लांट में फल फूल सब्जियाँ बहुत अच्छी मात्रा में आएंगे। ये फर्टिलाइज़र आप सभी पौधों पर यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आसानी से बन जाता है। किसी भी तरह के फूलों वाले पौधे हों, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, मॉस रोज़ या फिर सब्जियां हों, टमाटर, मिर्च, हरी पत्तेदार सब्जियां और फ्रूटिंग प्लांट्स, इन सभी पर आप इसका यूज़ करें। 15 दिन में एक बार आप इसका यूज़ करके देखें। फ्री में ही आपके प्लांट को बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व मिल जाएंगे। पोषक तत्वों की बात करें तो पोटेशियम से भरपूर ये फर्टिलाइज़र है। इसके साथ ही इसमें आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं, जो पौधे में यदि ग्रोथ रुक गई है तो ग्रोथ को बढ़ाते हैं। फूल ना आने की समस्या है तो इसमें मौजूद पोटेशियम बहुत तेज़ी से प्लांट में कलियां बनाता है और ये कलियां ड्रॉप नहीं होती हैं, फूल में कन्वर्ट हो जाती हैं। कई प्लांट्स में समस्या होती है, कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। ये कारण पोटेशियम की और कई पोषक तत्वों की कमी से होता है। तो इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से प्लांट की ये समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। फूलों का साइज़ बहुत बड़ा होगा। यदि आप इसका यूज़ फ्रूटिंग प्लांट्स पर करते हैं तो फ्रूट्स अच्छी साइज़ में आएंगे और सब्जियों का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के होने की वजह से ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि यदि हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो जाती है और उसमें हम यदि किसी तरह का प्लांट फिर से लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी और जब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अधिक रहती है तो हम किसी भी तरह का प्लांट उसमें लगाते हैं, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, उसमें फूल भी अच्छी मात्रा में आते हैं। यदि पत्तियाँ पीली पड़ने की समस्या है तो वह भी नहीं होगी, पत्तियाँ हरी भरी और प्लांट एकदम घना होगा। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, पौधे पर बहुत तेज़ी से असर करता है। ख़ासतौर पे आप गर्मियों के दिनों में इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालें। जड़ें बहुत जल्दी इस फर्टिलाइज़र को अवशोषित कर लेती हैं और प्लांट पर इसके फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है अनार के छिलके से। अनार के छिलके हम यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। हमारी सेहत के साथ साथ गार्डनिंग में भी इनका बहुत अच्छा यूज़ होता है। इसका फर्टिलाइज़र हम दो तरह से बना सकते हैं। पहला, आप इन छिलकों को अच्छी तरह से सुखाकर पाउडर बना लें और पाउडर बनाने के बाद उसको पॉट की साइज़ के हिसाब से, यदि बड़ा पॉट है तो 1 चम्मच पाउडर सॉइल में मिक्स कर दें, उसके बाद वाटरिंग कर दें। ये तरीका भी बहुत अच्छा है और प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। लेकिन आज मैं आपको इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट पर बहुत अच्छा असर दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिए हैं ये 3 अनार के छिलके। आपके पास जितने भी हैं आप उस हिसाब से अपने प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो आपको एक खाली बर्तन ले लेना है और उसमें इन अनार के छिलकों के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देने हैं। इसको हमें अच्छी तरह से पानी से भर के कम से कम 2 दिन के लिए रख देना है। चाहें तो आप 3 दिन के लिए भी रख सकते हैं। तो इसको मैं 2 दिन के लिए रखती हूँ। 2 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। इसको अब हमें छान लेना है, उसके बाद डाइल्यूट करना होगा। इस बात का आप ध्यान रखें, किसी भी फर्टिलाइज़र, ख़ासतौर पर जो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, उसको यूज़ करने से पहले डाइल्यूट ज़रूर कर लें। दूसरी ज़रूरी बात, गर्मियों के दिनों में जब हम ये फर्टिलाइज़र डालते हैं तो तेज़ धूप में नहीं डालना है। सुबह या शाम के वक्त आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। तो मैं इसे पहले छानती हूँ। इस तरह से इसमें अब 1 भाग फर्टिलाइज़र और आपको 5 भाग सादा पानी मिलाना है। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र पौधों में डालने के लिए तैयार है। इसको आप अपने सभी पौधों की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।